there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि मियासिस जो होता है वो टू टाइप ऑफ डिवीज़न के बाद कंप्लीट होता है। मतलब एक मियासिस मियाटिक प्रोसेस जो होता है उनमें टू डिवीज़न होते हैं। पहले को हम नाम देते हैं फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न, दूसरे को सेकंड मियाटिक डिवीज़न कहते हैं। यानी पहले को हम नाम देते हैं फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न, दूसरे को सेकंड मियाटिक डिवीज़न। फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न इसको M1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न को M1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह दूसरे को सेकंड मियाटिक डिवीज़न कहते हैं। सेकंड मियाटिक डिवीज़न इसको सेकंड मियाटिक डिवीज़न कहते हैं और M2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। M2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पहला जो फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न होता है इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जब ये डिवाइड होता है इनटू डटर सेल्स टू डटर सेल, तो डटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है क्रोमोसोम नंबर बनिस्बते पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उसके हाफ नंबर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उसके डटर सेल में। इसलिए फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। जबकि ये जो सेकंड मियाटिक डिवीज़न होता है ये बिल्कुल जस्ट लाइक मायोटासिस होता है। यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं उतनी ही तादाद में क्रोमोसोम नंबर मौजूद होते हैं इन डटर सेल। जितने पेरेंट में उतने ही डटर सेल में मौजूद होते हैं। तो ये किस तरह होता है? जस्ट लाइक मायोटासिस। ये बिल्कुल मायोटासिस की तरह होता है। बिल्कुल मायोटासिस की तरह होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते हैं। इसी वजह से ये जो फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न है इसको हेटेरोटाइपिक डिवीज़न भी कहते हैं। इसको हेटेरोटाइपिक डिवीज़न भी कहते हैं। और सेकंड मियाटिक डिवीज़न को होमोटाइपिक डिवीज़न भी कहते हैं। होमो मीन सेम, तो क्योंकि सेम होते हैं पेरेंट और डटर सेल तो इसलिए उसको होमोटाइपिक डिवीज़न भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो पेरेंट और डटर सेल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इसको हेटेरोटाइपिक डिवीज़न कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं और पढ़ते हैं कि ये फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न, इसके बाद सेकंड मियाटिक डिवीज़न को पढ़ेंगे। पहले भी हमने बताया था कि फर्स्ट मियाटिक डिवीज़न में बिल्कुल कैरियोकाइनेसिस जिस तरह मायोटासिस में होता है बिल्कुल इसी तरह, जिसमें 4 सब फेज में वहाँ पर हमने डिवाइड किया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसी तरह यहाँ पर और सेकंड मियाटिक डिवीज़न में भी कैरियोकाइनेसिस 4 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1। इसी तरह भी नाम दिए थे कि यहाँ पर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इसी तरह वहाँ पर 2 के नाम दिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 को। अच्छा, ये हमने पहले भी बताया था कि ये प्रोफेज 1 जो है ये प्रोलॉन्ग फेज है, लॉन्गेस्ट सब फेज है, लॉन्गेस्ट सब फेज ऑफ द मियासिस। ये मियासिस का लंबा तरीन सब फेज है, सबसे ज़्यादा दौरानिया लेता है। यानी एक सेल साइकिल जो कंप्लीट होता है मियासिस के दौरान, यानी एक सेल जब डिवाइड होता है दूसरी डिवीज़न तक जितना भी टाइम दरकार होता है उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। तो अपनी लाइफ साइकिल गौर से सुने, इसमें सबसे ज़्यादा दौरानिया यानी मियासिस जो शुरू होता है, गौर से सुने, मियाटिक डिवीज़न जितना वक्त लेता है सबसे ज़्यादा दौरानिया यही प्रोफेज 1 लेता है। इसलिए इसको मज़ीद 5 सब फेजेज में डिवाइड किया गया है। और जो पहला फेज़ है हमारे पास उसको हमने नाम दिया है लिप्टोडीन। ये पहले भी हमने पढ़ा है। लिप्टो पहला फेज़ है
लिप्टोटीन। अच्छा, गौर से सुने, पहले मैं डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ, फिर लिखूँगा कि एक सेल, आप ज़रा रिमेंबर करें, याद कर, रिमाइंड करें कि एक सेल इंटरफेस के बाद किस तरह होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसी तरह होता है। फर्स्ट करिए, यहाँ पर मैं इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट करता हूँ। गौर से सुने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असल में डबल लेयर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी आसानी की खातिर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि जल्दी समझा सके। तो इस तरह होता है, और क्रोमेटिन मटीरियल जो होते हैं वो इस तरह मौजूद होते हैं। गौर से सुने, इस तरह मौजूद होते हैं। और इंटरफेज, फर्स्ट करिए ये सेल इंटरफेज के बाद वाला फेज़ है, और अब सेल इंटर होता है, ये इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद सेल इस तरह स्टेट में मौजूद है हमारे पास। इसके बाद सेल इंटर होता है इनटू मियाटिक फेज, यानी मियाटिक फेज भी इंटर होता है, और सबसे पहले कीरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन फेज में इंटर होगा। गौर से सुनिए, अब ये इंटर होगा इनटू लिप्टोटीन फेज। गौर से सुनिए, तो इंटरफेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है, डीएनए कंटेंट डबल हुए है। तो आप ज़रा रिमाइंड करें कि जब माइटोसिस हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर प्रोफेज जब हम पढ़ रहे थे, तो पहला चेंज जो हुआ था वो किया था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो यहाँ पर भी इसी तरह कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन मटेरियल का, यानी क्रोमेटिन मटेरियल इनविजिबल फॉर्म से विजिबल फॉर्म में आएंगे। आप ज़रा गौर करें कि ये जो होते हैं ये इनविजिबल फॉर्म से आएंगे विजिबल फॉर्म में। तो यहाँ पर लिप्टोटीन फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसको हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट करिए, सेल इंटर होता है इनटू लिप्टोटीन फेज फ्रॉम इंटरफेज। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटेक्ट, बिल्कुल इसी तरह होता है, ख़राब नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने हालत में होता है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं इसका कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस। किस तरह कंडेंस होते हैं हम यहाँ पर इसके साथ साथ चेंजेस लिखते भी है और यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस्ड, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है। और ये किस तरह अपीयर्स होते हैं, गौर से सुने। इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, इस तरह यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं, एक साइड पर अटैच हो जाते हैं, एक साइड के साथ अपने वन पोल के ज़रिए, एक साइड के ज़रिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक साइड पर कनेक्ट होते हैं। और ये अपीयर्स होते हैं बिडिड लाइक अपीयरेंस देता है। फर्स्ट करिए, यहाँ पर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह बिडिड लाइक अपीयरेंस देता है। तो ये इस तरह बिडिड लाइक अपीयरेंस देता है और खूबसूरत गुलदस्ते की तरह नजर आते हैं। गौर से सुने, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करते हैं, बिकम विजिबल, इनविजिबल फॉर्म से विजिबल फॉर्म में आ गए। किस तरह अपीयर्स होते हैं, अपीयर्स बिडिड लाइक, बिडिड लाइक अपीयरेंस देता है, बिडिड लाइक अपीयर हो जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर जो हमें नज़र आ रहे हैं, अब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये कंडेंस हो चुके हैं, विजिबल फॉर्म में आ चुके हैं। अब उसको क्रोमोसोम हम नाम देंगे। तो ये जो क्रोमोसोमल फाइबर है यानी क्रोमोसोमल लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कन्वर्ज हो जाते हैं इनटू टुवार्ड्स वन साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये क्रोमोसोम्स converge in towards one side of nucleus, न्यूक्लियस के एक साइड की तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं एंड अटैच्ड टू द वन साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक साइड्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब गौर से सुने, ये बिल्कुल एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह नज़र आते हैं।
गुलदस्ते की तरह बिल्कुल नज़र आते हैं। ये बुकेट लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए इस स्टेज को नाम दिया जाता है ए बुकेट स्टेज। ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इस स्टेज को, इसी लिप्टोटिन स्टेज को बुकेट स्टेज का नाम भी दिया जाता है। ये है लिप्टोटिन फेज। ये लिप्टोटिन सब फेज है प्रोफेज 1 का। तो इसमें इस तरह का क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि सेल के एक साइड्स पर इस तरह, ये एक सेंट्रियोल्स है, ये दूसरा सेंट्रियोल्स है। अब इसका डुप्लीकेशन होगा, दूसरा कॉपी बन जाएगी उसकी। कौन से फेज़ में? लिप्टोटिन फेज़ में। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि मुख्तलिफ फेज़ में, हर फेज़ में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं। ये आपको समझना होगा कि ये किस तरह, कौन से चेंजेस कौन से फेजेज़ में होते हैं। मुख्तलिफ चेंजेस मुख्तलिफ फेजेज़ में होते हैं। तो इसमें ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। अब ये वाला सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट है ये आ जाएगा अपोजिट पोल पर। तो ये एक सेंट्रियोलर पेयर जो है ये अपोजिट पोल पर आ जाता है, यहाँ से आ जाता है दूसरे अपोजिट पोल पर। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो होते हैं लिप्टोटिन फेज में या बुकेट स्टेज में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेजेस पढ़ेंगे।